कमाल की बात देखो, कितना बड़ा खेल हो गया नगर पंचायत भगवानपुर में कि कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ नगर पंचायत की जमीन का, ग्राम पंचायत की जमीन थी, और उसमें 4 दुकानें बन गई और वो दुकानें बेच दी गई, और उससे भी बड़ा खेल वहां पर बिजली का कनेक्शन लग गया। अगर मैं आरोप, नगर पंचायत में साक्ष्य के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। एक आरोप लगा साक्ष्य के आधार पर जिला पंचायत में। अच्छा, क्या बोलेंगे आप उसमें? अमन त्यागी जी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। सवाल यही है कि अमन त्यागी जी के ऊपर भी आरोप है। आरोप इस बात का है कि ये निशंक जी के चेले हैं। अब स्वीकार किस तरीके से करते हैं एक अलग बात है, लेकिन दूसरी चीज कि दवाइयों को लेकर के भी इनके ऊपर आरोप है और बहुत सारी चीजों को लेकर के आरोप इनके ऊपर लगातार लग रहे हैं। और एक और बड़ा आरोप है कि इन्होंने भी सुबोध राकेश को हराने का काम किया। क्या कहेंगे आप? आपके 3 सवाल हुए। हाँ नंबर 1 कि क्या मैं निशंक जी का चेला हूँ? हाँ तो हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं निशंक जी का चेला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनका भी चेला हूँ। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह भट्ट जी, मैं उनका भी चेला हूँ। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनका भी चेला हूँ। और मैं देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं उनका भी चेला हूँ। पहले सवाल का जवाब तो मेरा ये हुआ जी। दूसरा जो आरोप है वो मेरे ऊपर ना लगा करके शायद मेरे भाई के ऊपर, जिस भाई के ऊपर लगाए, जिस भाई के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, मेरे ऊपर तो वो कोई आरोप लगा ही नहीं पा रहे। मेरे ऊपर तो हाँ। वो कोई आरोप लगा ही नहीं पा रहे। वो इनडायरेक्ट वे में लगाते हैं आरोप, और डायरेक्ट वे में वो उनका हमेशा निशाना जो रहता है वो ये रहता है कि जी अमन त्यागी के भाई के यहाँ जो है नकली दवाइयों की फैक्ट्री मिली। तो मेरा उसमें कहना आपसे ये है कि वो पूरा केस भी वो आज का केस नहीं है, वो 2020 का मामला है, और 2020 से उसकी विवेचना हुई और उसमें जो पाया गया वो ये पाया गया कि वो फर्म 2018 में बनी थी, और वो 2018 के बाद 2020 में जो है उनमें जो पार्टनर थे 3, वो 2 पार्टनर बाहर हो गए थे उससे। मुकदमा हुआ 2021 में, क्योंकि वो पुरानी पार्टनरशिप डीड रखी हुई थी, उसके आधार पे वो वहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर थे उन्होंने वो मुकदमा कर दिया, वो मौके से मिली। बाद में वो जो हमारे अधिकारी थे जिन्होंने मुकदमा किया, उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसकी वो जा, और अगर मैं फिर भी मैं उससे ऊपर बढ़ के भी मैं अपने भाई का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं उससे अलग हो करके भी ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे भाई की कोई गलती है किसी भी तरीके की, हालांकि मैं उस भाई से 10-12 सालों से हर तरीके से अलग हूँ, मेरा आवास भी अलग है, मेरा हर व्यापार भी अलग है, मेरा सब कुछ अलग है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मैंने, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को XYZ भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगा सकता हूं, तो मुझे वो सब चीजें अपनी गिरेबान में भी झांक करे। अगर मान लिया वो मेरे भाई ने फिर भी गलती की है, तो न्यायपालिका अपना काम करे और जो भी जांच एजेंसी है वो बिल्कुल। लेकिन कहा यह जाता है ना कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, कहा जाता है, लेकिन होता यह है कि जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर रहता है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी का ऐसा वो होता तो फिर शायद मुझे लग रहा है कि वहां मुकदमा दर्ज ना होता। अगर मैं उसका दुरुपयोग करता तो मैं वही मुकदमे से नाम निकलवा देता। आपको सुबोध राकेश से दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे सुबोध राकेश से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो भी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं और आपकी लड़ाई उन्हीं से रहती है। नहीं, मैं बताता हूँ वो क्या है। दरअसल वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अच्छा, वो पूर्वाग्रह से? जी बिल्कुल, बिल्कुल है पूर्वाग्रह से ग्रसित। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए, हमने जो है दोनों बाहें फैला करके उनका स्वागत किया, और परंतु उनका जो व्यवहार जिस तरीके का कार्यकर्ताओं के प्रति, और वो दोगला भी बोला उन्होंने, जैसा मैंने अभी देखा कि दोगला बोल रहे थे कि जी ये दोगला होना, मैं जहां तक समझता हूं कि मैं तीसरी पीढ़ी हूं भारतीय जनता पार्टी में, तीसरी पीढ़ी। मेरे बाबा जी, गांधी जी की जब हत्या हुई तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते थे और उस समय के कार्यकर्ता थे, उस समय जेल में रहे। जब इमरजेंसी लगी तब 3 महीना जेल रह करके आए। 1952 का मेरे दूसरे बाबा जी जो है वो आम चुनाव जो पहला हुआ था, विधानसभा का चुनाव लड़े जनसंघ के टिकट पर, और आज मैं उनका पोता हूं और आगे मेरा बेटा भी स्वयंसेवक है। मैं आपको बताऊं बात, तो दोगला मैं एक ही लाइन पे चला रहा हूं। एक व्यक्ति हाथी में रहा, घोड़े में रहा, पंजे में रहा, समाजवादी में रहा, साइकिल पर चढ़ा, ये दोगला मैं समझ नहीं पाया कि मैं और पता नहीं मैं दोगला हूं या कौन दोगला है।
है ना। हाँ। तो लेकिन मेरा और सवाल और मेरा और सवाल है और कि और आप गुप्ता जो जी, आरोप मेरा लग- आपसे एक विनम्र आग्रह भी है। देखो जाहिर सी बात है, हाँ। अगर मैंने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो देखो वो भी कुछ ना कुछ तो बेचारे करेंगे ना। लेकिन हम अगर आरोप लगा रहे हैं तो साक्ष्य के आधार पर लगा रहे हैं और उनके ऊपर लगा रहे हैं। वो उन भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब तो दे नहीं रहे, उनका नहीं वो जवाब दे रहे, वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जी इनके ताऊ जी हूं, इनके चाचा जी हूं, उनके बाबा जी हूं, उनके भाई जी हूं, उनके दादाजी हूं। अगर मैं आरोप लगाऊं, चलिए, अगर मैं आरोप, नगर पंचायत में साक्ष्य के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल। एक आरोप लगा साक्ष्य के आधार पर जिला पंचायत में, अच्छा, क्या बोलेंगे आप उसमें? मैं जरा उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। मैं कोई आपको बात सीधा बता रहा हूँ, उस समय आप शायद आप परिचित नहीं होंगे उस पूरे प्रकरण से, तो मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जी जी जी। जो मान लीजिए कि किसी भी कोई भी प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव अगर जिस तारीख को आएगा उसके पहले क्या वो प्रस्ताव पास हो सकता है? क्या ये आपने प्रकरण सुना ही नहीं? मुझे नहीं हाँ। पता आप नहीं, किस मैं किस तो बारे में एविडेंस की आप बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं आपको जिला पंचायत में जी। तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का इसी तरीके से टेंडर पास किए गए हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, इतने बड़े आरोप लगे। ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, इतना मुझे जानकारी में है कि जिस व्यक्ति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए, वो भी क्योंकि मैं भी जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं पिछले बोर्ड में, और वो भी 1.5 साल पौने 2 साल जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के द्वारा बनाए गए। जब तक वो अध्यक्ष थे तब तक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से अच्छी पार्टी दुनिया में विश्व में कोई थी नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो कांग्रेस में चले गए। फिर उन्हें राहुल गांधी फिर की वहां राहुल से गांधी जी की बसपा में भी चले गए। एक सेकंड राहुल गांधी जी की जिन विचारधारा से वो प्रेरित होकर के वो गए थे वहां पर, फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, वो वहां से भी वो हो गए। फिर वो बहन जी कुमारी मायावती जी के की विचारधारा से एकदम से प्रभावित हुए और वो फिर वहां चले गए। और तो मैं इसका ठीक है, वो इसी सार के अंदर वो बसपा में चले गए। मैं कह रहा हूं कि जो आरोप लगे हैं, उन्होंने ये कहा कि धामी सरकार 0% टॉलरेंस की सरकार है, ऐसा वो प्रोजेक्ट करती हैं। आरोप तो सवाल ये है, जो आरोप नहीं है, एविडेंस के साथ में बोल रहा हूं। जो और यहां तक कि गढ़वाल मंडल ने ये भी कह दिया, जांच के आदेश भी दे दिए। आपको इतना पता होगा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य आप रहे हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा इन सारी चीजों का। आप मुझे ये बता दीजिए। मैं केवल इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बार बार ये लोग जो है जिस प्रकार से उंगलियां उठाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, नहीं, मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं लगाया उन्होंने। आप मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया नहीं। मैं वहीं आ रहा हूं। उन्होंने तो कहा कि भाई वो 0% टॉलरेंस की सरकार है। आप मुझे 1 मिनट के लिए अगर बोलने देंगे, मैं 0 टॉलरेंस की सरकार है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। बताइए। मैं वही विषय बताना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जी 0 टॉलरेंस की बात करते हैं जी, इनके कार्यकाल में ये हो गया जी। अगर 0 टॉलरेंस की सरकार ना होती तो वो जांच के आदेश भी ना होते जो आप बता रहे हैं, बकौल आपके 1%। और दूसरी बात ये है, अगर वो खत्म करने वाली बात होती तो क्या जांच के आदेश हो सकते थे? चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात मतलब जांच के आदेश हुए तो इसको स्वीकार कर रहे हैं आप, गलत है ना? सुनो, गलत है ना? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वीकार कर रहा है। मैं एक सेकंड लेकिन इतना भी मैं कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने आरोप लगाए उनके कार्यकाल में भी शायद कुछ इस तरीके का हुआ था कि उस राजिंदर सिंह जो उन्हीं की पार्टी में है, जो चौधरी राजिंदर सिंह उनसे पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, आज वो भी बसपा में हैं, और आज सुभाष वर्मा जी भी बसपा में हैं, और आज मोहम्मद शहजाद माननीय विधायक जी भी बसपा में हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया एक बार जरा इन्हें भी बैठा करके एक बार पूछना जरूर कि आपके जो आरोप लगाए हुए थे, आपने जो आरोप लगाए थे, तब वर्मा जी से ये बात जरूर पूछना कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस समय ठीक थी। फिर से मेरी बात समझिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। मैं उन्होंने भी कह दिया कि मेरे कार्यकाल की जांच आप करा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि भाजपा की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस समय जो हैं, ठीक है, उनके जो कार्य जिस तरीके से किए गए हैं, सवाल उस पर है। और भाजपा के ऊपर ये सवाल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो अलग अलग चीजें हैं। समझिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। तो अभी जो आरोप लगे हैं और किरण चौधरी के ऊपर लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, दो अलग अलग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन है, संगठन अलग तरीके से काम करती है, सरकार अलग तरीके से काम करता है।
ठीक है। तो अगर आप कहीं चुने गए हैं तो वो अलग तरीके से आप काम कर रहे हो। सवाल ये है कि आपने जो चलाया, मैं आप सदस्य आप रहे, मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई भी चीज है, प्रस्ताव आप दे रहे हैं 29 तारीख को, है ना, और वो क्या पास 17-18 में हो जाएगा? आपकी अगर बात पूरी हो जाए तो मैं सिर्फ यही सवाल कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने 60 करोड़ रुपए का एक धनराशि भी खोल दी कि 60 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी जानना चाहता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं सुभाष वर्मा नहीं, आप बिल्कुल सवाल कीजिए उनसे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप उनसे सवाल कीजिए। सुभाष वर्मा जी, आप दूसरी पार्टी में, वो दूसरी पार्टी में, बिल्कुल उनसे सवाल कीजिए। मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूं। सुभाष वर्मा जी भी मेरे बड़े भाई हैं, और क्योंकि हमने बोर्ड में भी और संगठन में भी हम हमेशा, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं उनके साथ में, बहुत पुराने अच्छे रिश्ते हैं। तो आप एक बात बताइए, क्योंकि वो जल्दबाजी में हो सकता है कि भाई, क्योंकि चुनाव ऐसा रहा उस समय, वो हार जीत थोड़ा सा देखो रहता ही है मन में, तो वो 60 करोड़ के भी लगाए, वो कोई देखो वो भी तो सत्य नहीं है ना। 60 करोड़ के तो टेंडर ही नहीं हुए अभी तक। कितने का 60 करोड़ के तो टेंडर ही नहीं, कितने का सत्य? जो वित्तीय अनियमितताएं कितने की? 60 करोड़ की नहीं, आप कह रहे 60 करोड़ की नहीं है, आप स्वीकार भी कर रहे हैं। कितने की है? आपने एक तो कितने की है? आपने ये जो शब्द जोड़ दिया ना कि वित्तीय अनियमितताएं, कितने की है वो आप और मैं नहीं डिसाइड करेंगे। अरे आप कह रहे 60 करोड़ का नहीं है, मगर है कितने का? समझे नहीं आप? मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं जो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं वहां पर। अच्छा, आप ये भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं? बिल्कुल। किरण चौधरी जो है वो बहुत सुलझा हुआ कार्यकर्ता और अच्छा इंसान है। ये जो हुआ, जो एविडेंस आया, वो एविडेंस गलत है। चैनल के माध्यम से एविडेंस मैं कह रहा हूं कि जो आरटीआई के अंतर्गत जो आया है वो गलत है क्या? जिला पंचायत जो आया है उसकी जांच होगी और निष्पक्ष रूप से। वो गलत तो नहीं होगा ना? गलत है, सही है, वो तो जांच अधिकारी। मैं कह रहा हूं सर, अगर आरटीआई के तहत कोई आ रहा है, जिला पंचायत का अधिकारी, जिला पंचायत ही उस चीज को स्वीकृत करके दे रहा है, तो क्या वो जो प्रमाण पत्र आएंगे वो गलत होंगे क्या? मैं केवल आपसे एक, नहीं वो गलत होंगे, सही होंगे। एक सेकंड सर, मतलब इसको बता दें, इसके बाद आप बताइए। मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, आप मुझे केवल 2 मिनट बोलेंगे। देखो, वो तथ्य क्या है, जो जांच अधिकारी है ना, वो इसीलिए नियुक्त होता है कि वो उसको डीपली जाकर के, एक सेकंड, ना तो आप ये चीज तय कर सकते कि वो ठीक है, ना मैं तय कर सकता कि वो सही आएगा। आरटीआई जो देगा वो तो सही देगा ना सर? आरटीआई का देखो, या वो गलत देगा? नहीं, मैं अधिकारी गलत देंगे, मेरी बात सुनो। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि किरण चौधरी उर्फ राजिंदर सिंह वो 24 कैरेट गोल्ड का कार्यकर्ता है, और उस परिवार के बारे में भी आप एक बार थोड़ा सा मतलब इस चीज से अलग हट कभी अगर आप पता करेंगे ना, वो बहुत सज्जन परिवार और बहुत ही जेन्युइन परिवार, इस तरीके का परिवार है कि वो कभी इस तरीके का काम नहीं कर सकते। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सुबोध राकेश के ऊपर जांच के आदेश की बात कर रहे हैं, जांच होना चाहिए। जी जी जी, जिला पंचायत में पूरा जांच अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। और मेरा एक आग्रह और भी है जी, कि एक सबूत आपके सामने है, एक सबूत आपके सामने है कि 5 दुकानें, जिसकी मैं आपको फोटो भी अभी दे रहा हूं, बिल्कुल दीजिए, और आप वीडियो बनवा करके भी आपको दूंगा, और आप एक बार जो है 4 दुकानें हैं, उन दुकानों का एक बार वहां जाकर के स्थलीय निरीक्षण खुद भी कर लें। बिल्कुल। और कमाल की बात देखो, कितना बड़ा खेल हो गया नगर पंचायत भगवानपुर में कि कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ नगर पंचायत की जमीन का, ग्राम पंचायत की जो जमीन थी, और उस पर 4 दुकानें बन गई और वो दुकानें बेच दी गई। और उससे भी बड़ा खेल, वहां पर बिजली का कनेक्शन लग गया, वहां बिजली का कनेक्शन। मतलब आप ये देखो कि कौन ऐसा राजनीतिक व्यक्ति था, प्रभावी व्यक्ति, जो इस सारे काम को कर रहा था, उसकी इतनी पहुंच थी भगवानपुर क्षेत्र के अंदर कि वो वहां पर जलापूर्ति भी, विद्युत आपूर्ति भी, और सारी चीजों की चिंता कर रहा था। वो सामने है, बनी हुई खड़ी है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि जो अधिशासी अभियंता है वहां के भगवानपुर नगर पंचायत के, आप एक बार जाकर के रजिस्टर जरा खंगाल लीजिए ना, देख लीजिए ना आप। मैं भी आपको, हमने तो वो ले लिए पेपर, मैं खुले तौर वहां कोई भी वो नहीं हुआ। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से, ये जीता जागता इतना बड़ा प्रमाण है। ये 70-75 लाख रुपए का जो खेल हुआ है, इस खेल में 100% जांच जो है वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि उसमें पक्षपात हुई है, वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, परंतु अगर वो सिद्ध हो जाता है तो वो लोग जो है सलाखों के पीछे जाने चाहिए। बस मेरा ये आपके चैनल के बारे में। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब 2 स्थितियां आपको नजर आती है, एक जिला पंचायत की, एक नगर पंचायत की। मतलब जिला पंचायत, नगर पंचायत, जितनी भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों में कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं।
हर जगह पर बिना प्रस्ताव के, बिना टेंडर के सारी प्रक्रियाएं हो जा रही हैं। ये सोचने वाली बात है। आप सोच करके देखिए, जितनी भी नगर पंचायतें हैं, अगर आप वहां जाकर के जांच करते हैं तो ये सोच करके देखिए कितना बड़ा घोटाला नजर आएगा। और ये बिना सरकारों की मिली भगत के नहीं तो नहीं हो नहीं सकता। नहीं, ये मैं आपकी बात अधिकारी? नहीं नहीं अधिकारी? नहीं 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 सरकार, अधिकारी, नहीं नहीं, प्रशासन, सरकार शासन? को तो आप कौन? सरकार को कैसे करते मेरे को कौन, किसके नहीं, मिली भगत से हो नहीं, सकता है ये वहां किसकी जो मिली भगत नगर से हो सकता है? पंचायत का अध्यक्ष है उसके द्वारा हुआ। मतलब नगर पंचायत का अध्यक्ष अलग से दोषी होगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष अलग से दोषी होगा, उसके अंदर कोई सरकार का कोई रोल नहीं है। नहीं नहीं, सरकार का कोई रोल नहीं। दोस्तों, तो बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे, जिस तरीके से आपको हम सारी बातें हमारी बताते हैं। सरकार जीरो जहां पर टॉलरेंस बात की होगी सरकार है। वहां की जांच होगी, वहां की बात भी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।